हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव पथ। आज का टॉपिक जो काफ़ी टाइम से हेडलाइंस में है, आपने भी शायद कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा, धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के बारे में। और इनकी जो डिवोर्स र्यूमर्स चल रही हैं वो काफ़ी टाइम से है, मे बी लास्ट 2 और 3 इयर्स। बीच बीच में इनके डिवोर्स होने की बातें चलती रहती हैं, लेकिन हर बार ये र्यूमर्स फेक ही निकलते रहे हैं। जब भी र्यूमर्स होते थे तो बीच बीच में ये अपनी फोटोज शेयर कर देते थे, जिस वजह से सबको यही लगता था सब कुछ नॉर्मल है इनके बीच। जैसे एक बार यूजी ने एक स्टोरी पोस्ट की थी, माय न्यू लाइफ बिगिन, और कुछ ही टाइम बाद धनश्री ने अपना सरनेम चहल ड्रॉप कर दिया था। लोगों को लगा दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद धनश्री ने एक और स्टोरी डाली थी जिसमें बोला गया, हमारे रिलेशनशिप के बारे में कोई और स्पेकुलेशन मत करो, सब कुछ सही है दोनों के बीच में। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट शो हो रही है और कंट्रोवर्शियल भी। आपने धनश्री के रील्स, फोटोज, वीडियोस देखे होंगे और यूजी के भी, जो दोनों के साथ में फोटोज, वीडियोस जो भी थी वो सब डिलीट कर दी और एक दूसरे को इंस्टा पर से अनफॉलो भी कर दिया। तो जो धनश्री के रील्स और फोटोज वगैरह है जिसमें वो दूसरों के साथ या अपने दोस्तों के साथ पार्टीज एंजॉय कर रही होती है, और कई बार ऐसी वीडियोस में यूजी का नाम भी नहीं मिलता। अगर धनश्री के इंस्टाग्राम पर देखो तो उनकी पर्सनल पोस्ट भी ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ही है, और कभी कभी यूजी के साथ पोस्ट देखने को मिल जाती थी। आप इससे भी कह सकते हैं दोनों प्रोफेशनल्स हैं और इतना टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। बट ऑन द अदर साइड जो है विराट कोहली, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हर किसी को पता है कि विराट कोहली काफ़ी पॉपुलर क्रिकेटर हैं और वो काफ़ी बिजी रहते हैं। लेकिन अगर आप उनके पोस्ट देखोगे तो मोस्टली वो अपनी फैमिली अनुष्का के साथ ही होती है। उनके पोस्ट में ये फैमिली वाइब्स ही देखने को मिलते हैं। यही कुछ चीज़ें हैं जो धनश्री और यूजी के फैंस को थोड़ा बॉदर करती हैं कि क्यों ऐसा इनमें नहीं हो रहा है। क्या हुआ था ना कि अप्रैल में कोविड के टाइम पे यूजी ने धनश्री को मैसेज सेंड किया था कि वो डांस क्लासेस लेना चाहते हैं, क्या आप मुझे डांस सिखाएंगी। ये टाइम था जब धनश्री ऑनलाइन डांस क्लासेस लेती थी। उस टाइम तक धनश्री को युजवेंद्र चहल के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वो क्रिकेट नहीं देखती थी, ऐसा धनश्री ने कहा था। पर ये बात भी सोचने वाली है कि एक क्रिकेटर स्टार को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। क्रिकेट फैंस के बीच तो उनका नाम काफी फेमस था ही, और जब टिकटॉक था उस टाइम पर टिकटॉक काफी पॉपुलर हुआ करता था और यूजी भी टिकटॉक पे काफी एक्टिव रहते थे। ये कहना कि उन्होंने यूजी को कभी देखा ही नहीं कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक साउंड होता है। पहले यूजी ने धनश्री को अप्रोच किया था और शादी के लिए प्रपोज भी उन्होंने किया था, लेकिन वो शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर जब ऐसा अच्छा रिश्ता आया तो धनश्री की फैमिली ने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और धनश्री ने भी फिर हाँ कर दिया। जब फैमिली को ही पसंद था उसने भी हाँ कर दिया। धनश्री खुद भी पॉडकास्ट में कह चुकी हैं कि वो शादी के लिए रेडी नहीं थी, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी और काम कर रही थी। लेकिन जब यूजी ने प्रपोज किया तो उसने सोचा कि शायद ये अच्छा रिश्ता है, यूजी भी सिंपल पर्सनैलिटी के लगे, ठीक है शादी के लिए हाँ कर दिया। आफ्टर दैट धनश्री जो क्रिकेटर्स ग्रुप था उनका पार्ट बन चुकी थी बिकॉज ऑफ चहल। उसके बाद धनश्री की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। जो पहले उनके 1 मिलियन थे, उसके बाद उनके जल्दी 6 मिलियन अराउंड तक पहुंच चुके थे। और वो कहती भी थी कि थैंक्स टू यूजी कि अब वो एक एलीट ग्रुप का पार्ट है। ये शादी उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे। यूजी की तरह से जो लव था वो सबको दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है जो कि फील होता है कि यूजी का धनश्री के लिए जो अट्रैक्शन था काफी ज्यादा था, बट धनश्री को उतनी ज्यादा अट्रैक्शन यूजी से नहीं थी। पर वो कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हो तो उस पर्सन से फैमिलियर होने लगते हो। यहाँ भी जैसे जैसे टाइम उनका गुजरता गया दोनों एक दूसरे के साथ फैमिलियर होते गए। जब आप दोनों को देखोगे तो पता चलेगा कि यूजी ज्यादा एक्साइटेड और अफेक्शनेट लगते थे, लेकिन धनश्री ने कभी अपने एक्सप्रेशंस को ना ओपनली नहीं शो किया। चाहे उन्होंने काफी फोटोज और रील्स शेयर किए हो, बट उनमें कभी भी वो डीप अफेक्शन नहीं शो होता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस फील होता था। ये सब चीजों के बीच में धनश्री ने किड ग्रुप के साथ काफी रील्स बनाई, लेकिन यूजी का प्रेजेंस
उनमें ज्यादा दिखाई नहीं देता था। धनश्री को इवेंट्स अटेंड करने का ज्यादा मौका मिल रहा था जहां यूजी का प्रेजेंस नहीं था या बहुत ही कम था। ये सब स्पेकुलेशंस को और भी बढ़ाने का काम करते थे। लोगों को लगता था कि उनमें कुछ सही नहीं चल रहा। तो जब धनश्री उन ग्रुप का पार्ट बनी थी तो उन सबके साथ रील्स बनाती या पिक्चर्स पोस्ट करती, बट उनमें से एक क्रिकेटर थे जिसके साथ उनका नाम ज्यादा जोड़ा गया था। एक इंसिडेंट हुआ, वीडियो वायरल हुई थी। टाइम पे जो श्रेयस अय्यर थे इंजर्ड थे और टीम में नहीं थे। उस टाइम दोनों का डांस वीडियो सर्कुलेट हो गया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यूजी भाई गेम खेल रहे हैं और श्रेयस अय्यर गेम कर रहा है। ये बहुत से मोमेंट्स हुए थे धनश्री के साथ सोशल मीडिया पर। दोनों की इंस्टा स्टोरीज भी सेम टाइप पर सेम अपार्टमेंट की थी, तो ये बात और ज्यादा बढ़ गई। ये सब चीजें उनके लिए रिलेशनशिप को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रही थी। यूजी ने कभी भी ओपनली अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज नहीं किया और ये उनकी एक जेंटलमैन क्वालिटी है। बट जब लोग इस बात पर दोनों को बोलते थे और श्रेयस को इतना सुनने को नहीं मिला जितना कि धनश्री को मिला था। इतना गंदा गंदा बोलते थे, इतना अब्यूज करते थे, तो यहाँ पर चहल को डिफेंड करना चाहिए था अपनी वाइफ को ना। सिचुएशन में माना आप सिंपल टाइप पर्सन हो, ज्यादा नहीं बोलते, बट ऐसी सिचुएशन में तो बोल सकते थे ना। आपको अपनी वाइफ को डिफेंड करना चाहिए था उस टाइम पर, जैसे कि विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के लिए किया था। उन्होंने पब्लिकली अपनी वाइफ को डिफेंड किया था, लेकिन यूजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं किया और ये धनश्री के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ये सब बातें बाद में स्पेकुलेशंस का रीजन बन गई थी। फैंस ने धनश्री को बहुत कुछ कहा। लोगों ने कहा कि रिलेशनशिप में पैसा मैटर करता है और अगर ये चीजें अर्ली स्टेज पर क्लियर होती तो काफी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती थी। बट अब सिचुएशन बदल गई है, काफी बदल गई है। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और धनश्री ने जो पोस्ट थी और यूजी ने जो पोस्ट थी वो सारी डिलीट कर दी, सब डिलीट कर दिया। सो ये सब चीजें थोड़ी और लग रही हैं और उनका सोशल मीडिया एक्टिविटी भी कुछ अजीब लग रहा है। अगर आप इनकी रिसेंट स्टोरीज देखेंगे तो आपको कॉल वाइब्स देखने को मिलेगा, जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा है। और इसी बीच में यूजी एक क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट करते हैं। Hard work spotlights the character of people. You know your journey, you know your pain, you know what all you have done to reach here. The world knows you stand tall. You have worked with all your sweat to make your father and mother proud. Keep standing tall like a proud son always. Well, इसे देख के कुछ भी शॉकिंग नहीं लग रहा है। काफी लोगों ने पहले ही एंटिसिपेट कर ही लिया होगा कि इनका बॉन्ड लास्ट लॉन्गिंग नहीं होगा। उसके कुछ रीजंस हैं। तो ये कि धनश्री को लोग यूजी से थोड़ा सुपीरियर मानते हैं। इस सोशल मीडिया का नरेटिव है जहां लोग बोलते हैं कि यूजी उतनी अच्छी पर्सनैलिटी वाले नहीं है, लेकिन धनश्री की पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धनश्री ने पैसा देखा है और उनको गोल्ड डिगर भी कहा गया है। जब से ये र्यूमर स्टार्ट हुआ है इनके डिवोर्स का, तब से ये चीज और ज्यादा बढ़ गई है। और आपको इसमें कुछ कमेंट शेयर करती हूँ, जैसे मैरिज कैन आइदर मेक और ब्रेक अ पर्सन। धोखा कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी सबको मिलेगा। चहल and Dhanshri are having a divorce and both unfollowed each other, which Twitter predicted a long time ago. एक और divorce on the way, I guess. चहल भाई ये गई हाथ से। लगता है चहल भाई से डिवोर्स होने वाला है। खूब दिन हो गया साथ में पिक नहीं देखी, न्यू ईयर को भी नहीं। किस किस को पता था ये होना ही था। मेरा तो शादी से विश्वास उठ गया। A man who is comfortable with such cozy pictures with another man doesn't deserve to Chahal's wife. मीम्स ने तुड़वा दी जोड़ी। वेल, स्टार्टिंग से ही इस कपल को बहुत ज्यादा ही ट्रोल किया गया है। यूजी की स्लिम बॉडी का भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। बहुत बार धनश्री के प्रोफेशन का भी मजाक उड़ाया गया। जो रियल कंट्रोवर्सी हुई थी वो तो हर किसी ने नोटिस की थी। धनश्री विवाह पार्टीज में होती थी और यूजी वहां नहीं होते थे, तो ये भी एब्सेंस लोगों को डिस्टर्ब करता था। और जब भी कोई कपल इतनी लाइमलाइट में आता है तो कंट्रोवर्सी के चलते उनका बॉन्ड ज्यादा देर तक या ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता है। लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते और फिर वो पब्लिक प्रेशर को नहीं झेल पाते। ये दोनों भी हमेशा ट्रोल किए जा रहे थे और ये सब चीजें उनके लिए इमोशनली टफ हो सकती हैं। तो ये सब देख के यही लग रहा है कि शायद इनका डिवोर्स ऑफिशियली कंफर्म हो गया है।
और दोनों का रिलेशन अब खत्म हो गया है। बट जो रियल रीजन है इन दोनों के डिवोर्स को लेके वो तो उन्हीं दोनों को पता है। लोग जस्ट स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस पर्सन इज रॉन्ग और राइट, बट जब तक कोई चीज क्लियर ना हो तब तक किसी उंगली उठाना भी तो सही नहीं होता। आई होप सब सही हो जाए और ये रूमर्स ही रहे, क्योंकि जब कोई रिलेशन टूटता है तो वो रिलेशन नहीं टूटता, उसमें एक पर्सन भी होता है जो टूट रहा होता है। सो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।